चैप्टर नंबर 10 में से और चैप्टर नंबर 11 और 14 में से आप मुझसे लिखवा ले, 1 नहीं 2 नहीं 300% मुझे यकीन है कि इन चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और जल्दी जल्दी 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, नमाजों को पूरा कर लें क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और आप लोगों के हो रहे हैं पेपर्स। तो अल्लाह ताला को भी राज़ी करना ज़रूरी है अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो। क्यों भी गलत कह रही हूँ मैं, बताएं मुझे। अच्छा जी, चलो जी, बगैर वक्त को ज़ाया कि मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। ऐसे बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, कह लें कि उनकी लॉन्ग क्वेश्चंस की बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो वो जो चैप्टर्स मैं अभी बताने जा रही हूँ वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है कि वही लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, वही चैप्टर्स होंगे जिनको मैंने आपको रिकमेंड किया होगा, उन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश का मैंने जैसे आपको गेस्ट बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह 50 to 70% मॉर्निंग और इवनिंग वालों को वही आया था। बहुत सारे कमेंट्स भी रिसीव हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको कमेंट्स का जो है वो रिव्यू भी आपको एज अ प्रूफ दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर जिन बच्चों ने दिया था वो जाके मेरे जो इंग्लिश का गेस ए और बी का मैंने बताया था जाके मैच कर लें, तो उन्हें काफी अंदाजा हो जाएगा कि मेरा कितना पेपर आया हुआ था जो मैंने गेस बताया था। अब आते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बगैर वक्त को जाया किए, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो एटलीस्ट 2 डेज हैं आपके पास फिजिक्स के लिए। मैं आपको प्रिपरेशन का तरीका भी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से 2 दिन में अपना सिलेबस कवर करना है, जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और जिन बच्चों ने रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आते हैं, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कुछ यहाँ पर लिखे हुए। चैप्टर नंबर 10 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करना जिसने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया हुआ। वो 10 चैप्टर जरूर करे। उसके ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं 10.2, 4, 6, 9 एंड 10, ये आपने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स कर। और मैथ्स अटैच सिंपल पेंडुलम, ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लिया। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 होता है लॉन्ग क्वेश्चन, 4 + 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और एक 5 नंबर का होता है। टोटल 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 की पेयरिंग है 13 और 16 के साथ, यानी चैप्टर नंबर 10 की है और साथ में 13 और 16 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा इन दोनों चैप्टर्स में से। तो अगर इसमें से न्यूमेरिकल आ रहा है तो यहाँ पर 100% यकीन है कि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। और जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है वो भी यही कह रही है कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर 10 में से, और चैप्टर नंबर 13 या 16 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर, और इसके 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे लगा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद 16 चैप्टर की बात करें तो CRO इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। 16 में से ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर 10 चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आ रहा है तो इधर से थ्योरेटिकल ऑब्वियसली आएगा, और अगर इधर से आ रहा है थ्योरेटिकल तो इसमें से न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर नंबर 13 में से, ठीक है। तो आपने 10 और 13 और 16 कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर, और ये वाले क्वेश्चंस लाजमी कर लेने हैं। ये न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताए हैं वो भी अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सेम एज दैट ऐसे ही है। इसमें चैप्टर नंबर 11 और 14 की पेयरिंग होगी और चैप्टर नंबर 17 की होगी। चैप्टर नंबर 17 की इंशाल्लाह मुझे जहां तक लगता है, बल्कि इसके न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल्स तो इसमें से आने वाले है नहीं। 11 और 14 में से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, मुझे उम्मीद है कि ज्यादा इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, और इधर से जबकि यहाँ पर न्यूमेरिकल है और यहाँ पर नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एज अ थ्योरेटिकल थ्योरी ही आएगा। तो आपने ये वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं 11.2, 11.4 एंड 11.9 अच्छे तरीके से कर लेने हैं। बाकी भी करने हैं लेकिन ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, ठीक है। साउंड एंड इंटेंसिटी लेवल चैप्टर नंबर 11 में से आपने कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग, लेकिन उतना नहीं है जितना यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये आपने कर लेना है और ये न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं।
अगर हम 14 की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये 2 क्वेश्चन हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है वो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन वो वाला है ये, तो फैक्टर अफेक्टिंग वाला आपने अच्छे तरीके से ये कर लेना है क्वेश्चन। और अगर हम चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से कर, तो ये वाले आपने चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लेने हैं। 10, 13 और 16, 11 और 14, ये 2 चैप्टर, ये जो है ना, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और लग भी रहा है कि चैप्टर नंबर 10 में से तो ज़रूर आने वाला है, ज़रूर आएगा ये इनमें से, या फिर ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये वाले 4 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं, 4 नहीं है सॉरी, ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए 10, 13 और 16, 11 और 14 या 17, ये चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो ना तो आपको 12, 15 और 18 करने की जरूरत नहीं है। इनको मिट्टी डालो इनके ऊपर, आप ये वाले 4 चैप्टर्स करो, इंशाल्लाह ताला आपको इन्हीं चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आप अगले दिन आके मुझे बताना है। यार आप ये बात नहीं करते बच्चों, मुझे अगले दिन आके बताते ही नहीं है कि ये वाला पेपर आया था मैम, आपने इतना बताया था, इतना आपका पेपर आया हुआ था। अच्छा, कुछ और बोर्ड के बच्चे हैं, पंजाब बोर्ड के नहीं है, किसी और बोर्ड से, और वो आके कहते हैं कि मैम हमने जो आपने पेपर बताया था वो नहीं आया। तो बच्चों मैं ऊपर मेंशन भी किया होता है कि पंजाब बोर्ड के लिए ये मैं गेस बता रही हूँ, ठीक है। और पंजाब बोर्ड के बच्चे जो आके बताते हैं, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो एक्साइटेड कि जो मेरा बताया वो आया। आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि या अल्लाह वही वाला पेपर है जो मैंने बताया। बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद लगाई होती है कि हमने बस यही करना है। तो अल्लाह ताला से मैं भी बहुत दुआ करूंगी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और चैप्टर नंबर 12 जो टॉपर्स हैं वो ये उनके लिए है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ वो ये 4 चैप्टर करें, वो अगले ये 12, 15 और 18 पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दें, वो सिर्फ ये 4 चैप्टर कर लें। मैं यही रिकमेंड करूंगी, अगर आप ज़्यादा करने लगोगे ना तो पिछला भी भूल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 12 में आपने ये वाले करने हैं, इसमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेने। टॉपर्स की बात कर रही हूँ या एवरेज बच्चे जो कि जिनका पेपर पहले बुक पढ़ी हुई है, अब वो सारा रिवाइज करना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को एज अ लॉन्ग आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, हाफ लाइफ 18 चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हम बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स वाला भी इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर 15 चैप्टर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूमेरिकल्स मुझे लगे हैं वो है 15.2, 15.3 एंड 5, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस का गेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो फिजिक्स का गैस है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा पेयरिंग स्कीम के साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बता दिए कि कहाँ कहाँ से आएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ठीक है। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। बाकी पढ़ने का तरीका ये है कि अभी आप पेपर दे के आए हैं तो आप अभी चैप्टर नंबर 10 अच्छे तरीके से करके फिर सोना है, अगले दिन सुबह उठना है, 2 दिन है आपके पास, तो 13 और 16 एक दिन में कर लेना है, और 13, 16, 11 और 14 ये आपने चैप्टर्स कर लेने हैं। दूसरे दिन में आपके पास संडे बचेगा, उसमें चैप्टर नंबर 17 करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आपके ये इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये आपने सिर्फ लॉन्ग के लिए नहीं शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लेना, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी अपनी जो है वो मैंने टाइम टेबल बताया हुआ कि आपने पेपर्स के दिनों में कैसे पढ़ना है, वो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये आपके पास गैस है, जल्दी से नोट डाउन करें और पढ़ना शुरू करें। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।